students, I am Professor Swati Srivastav and today I am going to teach you about Newton's backward formula. This topic is also taken from Engineering Mathematics 3. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये इंटरपोलेशन का फार्मूला उन्हीं प्रॉब्लम्स पर ऑपरेट होता है व्हेन वी आर हैविंग द इक्वल इंटरवल्स। और ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इक्वल इंटरवल्स का क्या मीनिंग होता है। जो एक्स ऑर्डिनेट्स हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं या जिसको कि आप एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो उनमें जो गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो सेम होना चाहिए। मतलब हर कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट शुड बी सेम। In that type of questions, we can apply Newton's forward or Newton's backward formula as per the question, as per the demand of the question. If they asked about to apply Newton's forward formula, then we will apply that formula. If we have to ask Newton's backward formula, then we will apply the Newton's backward formula in order to find the value of that variable at that particular point. So we see what is the process. न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला, अगेन इसका फार्मूला आपका है वाई एक्स, किसी करस्पॉन्डिंग एक्स के आपको वाई की वैल्यू फाइंड करना है। सो दैट इज इक्वल टू वाई एन प्लस पी डेल वाई एन प्लस पी प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई एन प्लस पी प्लस वन पी प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस पी प्लस वन पी प्लस टू अपॉन पी प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल फोर वाई एन एंड सो ऑन। सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। हमारे जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें दिया जाएगा और उस प्रॉब्लम में जहाँ तक का एक्सपेंशन हमारे जो टर्म्स आ रहे हैं वहाँ तक की वैल्यूज़ हमको लेना है, वहाँ तक के टर्म्स हम लिखेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ इन दिस केस p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच। देखिए यहाँ पर x जिस पॉइंट पर x की जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं दोबारा से पॉइंट को रिपीट करती हूँ, x की जिस वैल्यू के लिए हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x का वो मान, x की वो वैल्यू हमारा स्मॉल x हो जाएगा। ओके, एक्स एन इज द लास्ट वैल्यू ऑफ x। जो भी हमको x की ऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू दी गई हैं, x की जो भी वैल्यूज हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको हमको एक्स एन लेना है। h x की वैल्यूज का डिफरेंस, ये वैल्यूज लेंगे, p कैलकुलेट हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, डेल वाई एन, डेल स्क्वायर वाई एन, डेल क्यू वाई एन, इनकी वैल्यूज हमको टेबल से मिलेगी। We will form the table, we will take out all the values, we will calculate p and we substitute those all values in this equation. In this way we will find the value of y at that particular x. Now we move on to one problem. So students, in our problem find the solution using Newton backward difference formula. अगेन देखिए 1891, 1901, 1911, 1921, 1931। सो अगेन एक्स की वैल्यूज़ जो है वो इक्वली स्पेस्ड हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 आपको दिख रहा है। और हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x इज इक्वल टू 1925। तो हमारा यहाँ पर x कितना हो गया 1925 और एक्स एन कितना हो जाएगा, लास्ट वैल्यू ऑफ x इज 1931, राइट। एक्स एन हो जाएगा 1931 1931 बिकॉज लास्ट वैल्यू ऑफ x इज टेकन एज एक्स एन। और x क्या होता है, जिस पॉइंट पर हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने ये सारी वैल्यूज को लिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द टेबल, फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। जो क्वेश्चन तो हमारे पास ऑलरेडी था, हम स्टार्ट किए सॉल्यूशन। हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्म द टेबल फॉर न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस, है ना, एंड बाय यूजिंग द न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला वी कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज रिलेटेड टू दिस। सो वी हैव फॉर्म द टेबल। सो फर्स्ट कॉलम में आपने x की वैल्यूज लिखी, सेकेंड कॉलम में आपको y की वैल्यूज लिखना है, देन डेल y, बैकवर्ड टेबल बनेगी, बैकवर्ड ऑपरेटर आएगा, प्रोसेस वही रहेगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो 66 माइनस 46 इज 20, 81 minus 66 is 15, 93 minus 81 is 12, 101 minus 93 is 8. Got it? Next column में गए, 15 minus 20 is minus 5, 12 minus 15 is minus 3, 8 minus 12 is minus 4. Next column में गए, minus 3 minus of minus 5 is 2, minus 4 minus of minus 3 is minus 1. del 4 में जाएंगे तो minus 1 minus of minus 2 is minus 3.
सो विद दिस हमारी टेबल कंप्लीट होती है। अब हमको यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी लेना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको इसमें ये जो वैल्यूज़ दिख रही हैं 101, 8, -4, -1, -3, ओके। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाली जो डायगोनल वैल्यूज़ है -1 या -1, -3, -4, -1, -3, ये वाली वैल्यूज़ आपको इसमें लेनी है, ओके। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ अगर आप लेते हैं, नीचे वाला जो डायगोनल वैल्यूज़ है 101 किसका वैल्यू है, वाई एन का। डेल वाई एन हो जाएगा 8, डेल स्क्वायर वाई एन होगा -4, डेल क्यूब वाई एन होगा -1, डेल 4 वाई एन होगा हमारा -3। तो ये वाली वैल्यूज़ हम लेंगे, अपने फॉर्मूले पर चलते हैं। देखिए, अच्छा, फॉर्मूले पे जाने से पहले हमको पहले एक्स पी निकालना पड़ेगा। पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच। एक्स हमारा था 1925, एक्स एन है 1931, एच इज 10, तो वैल्यू आएगी -10। नाउ वी राइट द न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला, बिकॉज हमारी टेबल क्यूबिक फोर्थ वैल्यू तक गई है, इसलिए हमने फोर्थ वैल्यूज तक का फार्मूला लिखा। और इसमें रिमेनिंग वैल्यूज देखिए, वाई एन, वापस चलते हैं स्लाइड पर। वाई एन की वैल्यू हमने बताया था 101, वाई डेल वाई एन है 8, डेल स्क्वायर वाई एन है -4, डेल क्यू वाई एन है हमारा -1, डेल 4 वाई एन इज -3। तो ये सारी वैल्यूज़ हम अपने फार्मूले में डालेंगे। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट ऑल दी वैल्यूज़ in our table and we calculate it using the calculator. Then the final answer will come out to be 96.8368. Solution of Newton's backward interpolation method. By using Newton's in backward interpolation method, the value of y at 1925 or 1925 is equal to 96.8368. 96.8368. सो आई होप आपको न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला क्लियर होगा। अगेन मैं एक बार आपको रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूले तभी अप्लाई करना है जब आपकी जो एंट्रीज हैं, आपके जो आर्गूमेंट्स है, सॉरी आर्गूमेंट्स मतलब एक्स की वैल्यूज, इफ़ दे आर इक्वली स्पेस्ड, if and only if your arguments are or your x values are equally spaced, then only you can apply Newton's backward or forward formula. Okay, as per the demand of the question you have to apply. If they are asked for Newton's forward formula, then you will apply that formula. अगर आपसे बैकवर्ड की बात की गई है तो आपको बैकवर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा प्रोसेस बताया है। स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।